धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि जुगे जुगे। हर युग में आते रहे, चेत कभी मुक्का मारे कभी बाल नोचे, कितना देर, थोड़े देर में तो हाथ दुख गया। नौकर के बुलाते रे बाबू, बड़ी खुजलाहट है भीतर में, चैन नहीं है बेटा, मुक्का से धीरे धीरे मारो तो। नौकर बात दे मुक्का दे मुक्का दे मुक्का। थोड़ी देर के बाद का मालिक हाथ दुख गया, का हाथ दुख न गया कहाँ, और पैर से हमको मारो, लात से मारो। अब नौकरबा इधर उधर देख रहा, लोग देखेगा तो क्या कहेगा कि राजा पर के सिर पर लात चला रहा, डांटता, अरे क्या देख रहे हो, हम बेचैन हैं, तुम इधर उधर देख रहा। नौकरबा भी सोचा बहुत दिन से इनका हम लात बात तो हम भी से, अल्लाह खुदा आज मौका दिया है तो हमको तो वसूलिए लेना चाहिए। नौकर वो धरा धर 1.5 लाख कितना दे। थोड़ा देर के बाद पैर दुख गया, कहते मालिक हाथ पैर दुख गया है, हाथे पैर न दुखा है, कहाँ, अब जूता उठा करके मारो कपार। रहीम कवि ने कहा रहीमन जिभ्या बाबरी कही कर गए पाताल, अपना तो भीतर गए और जूता खात कपार। आज तक कपार किसी कुछ कहा है, पीठ कहा है, कहती है जिभ्या। कितनी चालाक है सोच लीजिए, गाली बकती है जिभ्या, लात जूता जब शुरू होता है तो सट से घुस जाते 3 फाटक आयरन गेट के भीतर बैठी हुई चुपचाप, जीभ निकाल कर पिटा तक आयरन गेट के भीतर में कपार पर पीठ पर जूता लात बरस जाता। वही कहते रहीमन जिभ्या बाबरी कही कर गए पाताल, अपना तो भीतर गए और जूता खात कपार। मंत्री रोने लग गए, महाराज महाराज, वो अल्लाह खुदा को चैलेंज करते हैं उसी के परिणाम ये। अब देखिए जूता खाने के बाद कहता मंत्री अब को क्या करे। अब देखिए गुरु की जरूरत। जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, जीवन में कभी कभी ऐसा भी मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है। जब खुशियां ही दामन छोड़ देती है तब संत या भगवान काम आते हैं। क्या मंत्री बताओ क्या करे, जरूरत है ज्ञान। उस समय होता कुप्पा घाट आश्रम में हर एक दिन 12 महीना राजमिस्त्री का काम चलते रहता, कुछ न कुछ काम। एक दिन एक मिस्त्री आए और गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। अब प्रणाम करके उनका जितना था झोला में सारा चीज झोला रख करके प्रणाम, अब प्रणाम कर चलने लगे। गुरु महाराज हंसने लगे तो गुरु माँ के सेवकों ने कहा कि हुजूर हंस दिए, कहा कौन काम करेगा। हुजूर आज जोरैया है, दीवाल का जोरैया, तो जोरैया कैसे करेगा। का क्या हुआ हुजूर, का इनका साहुल छूट गया है घरे। गया दौड़ क्या करे, तुम दीवाल जोड़ेगा ना, कहा तो साहुल नहीं है, कहा सब कुछ है ये जो ले। देखो देखो देखो, जब देखा सारा सामान को उल्टाया तो करनी फलना चिलना तो था ही, साहुल नहीं था, है ना। तो कहा जोर लिए कि बाबा आप कैसे जान गए। कहा हम क्या जानेंगे, जानने वाला जानन हार तो बैठे हुए। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि साहुल नहीं। आंख में आंसू आ गए, भागत गया दौड़ करके तब घर से साहुल लेके आया। देखिए कहाँ नजर है उनकी, महापुरुष ऐसे पूजा होती है, सबकी पूजा होती है। मन के जाने से भी गुरु कहा छुपा भी।
कहते हैं राजन उस अल्लाह खुदा के सत्ता पर विश्वास कीजिए, पुकार कीजिए, ओ अल्लाह परवरदिगार तुमसे मेरा एतबार है, तुम एक था, तुम एक है, तेरा नाम अनेक हजार है, या अल्लाह तुम एक हो लेकिन हजारों भक्तों को मुझे परेशानी में डाल दिया, या अल्लाह मेरी तकलीफ अगर दूर हो जाती है तो तेरे नाम पर मैं मंदिर मस्जिद बनवाऊंगा, ज़कात करूंगा यानी दान करूंगा, हज को भी जाऊंगा, या अल्लाह मेरी तकलीफ दूर कर। हृदय की वेदना शास्त्र में है, मन मुख और हृदय अगर एक हो जाए उस समय का आप पुकार करेंगे तो आपके पुकार को परमात्मा निश्चित 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 सुन लेंगे। हाथ में सिमरनी है, पेट में कतरनी है, अब भागवत गीता का पाठ रोज कर रहे हैं, करते करते मर जाएंगे, आपकी प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनेंगे। हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, अब पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। राजा कह रहा है अल्लाह मेरी तकलीफ दूर कर, तेरे नाम पर मैं ये करूंगा। संजोग ऐसा हुआ, धीरे धीरे टिड्डी नाक से निकल गई, बड़ी शांति मिली, दौड़ा मस्जिद मंदिर बनवाने के लिए। एक दिन मंत्री और वो दोनों चला जा रहा था, आम के बागान से जो गुजरने लगा, फिर कहता है राजा रोम मंत्री अब मुझे विश्वास तो जरूर हो गया, कोई सत्ता है, उसी का नाम है ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा, उस सत्ता का नाम विश्वास तो हो गया, लेकिन उस अल्लाह को हमको लगता अकल नहीं। राजा कहे, मंत्री कहते महाराज एक बार तो अल्लाह की कृपा से गला बचा, दूसरी बात उसी की कृपा से सिर के जूता हटा। अब कह रहे अकले ने कैसे बोल रहे, कहा नहीं देख रहे आम का गाछ, कहा कितना बड़ा, कितना बड़ा, 50-60 हाथ का गाछ, ठीक 50-60 हाथ का गाछ, आम कितना बड़ा बड़ा है, पाव भर का आधा पुआ का आम, ठीक। तरबूजा खरबूजा देखे हो, कहा लत्तर कितना बड़ा होता है, 15 हाथ 20 हाथ का लत्तर, और उस लत्तर में 15 किलो 20 किलो 5 किलो 10 किलो का तरबूजा। बता अगर अल्लाह को अकल होता तो इतना बड़ा गाछ में तो 1 मन 2 मन का आम को लटकाना चाहिए, 1 मन 2 मन का आम होना चाहिए। 15 हाथ के गाछ में 5 10 20 किलो का तरबूजा, अब 50 हाथ के गाछ में पाव भर का आम, इतना कह ही रहा था, संजोग एक आम टूटा और सीधे आकर उसके नाके पर गिर गया, वो तिल मिला, अरे बाप रे बाप, अल्लाह को अकल है, अगर 1 मन 2 मन का रहता तो मुंह कान कपार सब साफ हो जाता, भले पौवे भर का लटका। मेरे कहने का मतलब है स्वीकार तो किया कि सारा नतीजा पुरने के बाद तो संस्कारी बहुत होते हैं, बहुत आदमी संस्कारी होते हैं, एक बार का उपदेश उनके लिए काफी होता है, और कुछ आदमी होते हैं कितना हूं समझाई। अभी आए थे हमारे अपने मंदिर रंजीत बाबू है ना, और अधिवेशन हम करेंगे, ये बाद में सूचना मैंने कहा दिनेश बाबा के पास में 2 अधिवेशन, तो नहीं बाबा 24 ने 25 का दे दीजिए, नंबर तो लग रहा है ना, और इनके साथ में बहुत सज्जन आए हुए थे, मैंने कहा ठीक है बाद में बात करेंगे 25 ईस्वी का। तो ये बताए कि अपने धर्मशिला पत्नी को लाए थे, और भाई के बाबा जाने छे कत्ते दिन से कहलिए रहे तो नहीं लेते रहे,
काल जे अपना के सत्संग सुन लके राते से तरफर करे छे दीक्षा लइए ले हम भी तो बैठले हैं अभी जब तक दिनेश आनंदबा का वक्तव्य नहीं सुनेगा तब तक तो ऐसे बैठे हो तो होइए जाए तो वो दीक्षा भी अब देख लीजिए एक आदमी सुने तुरंत अब बहुत इसमें होगी माय भाई सब अच्छा कहल के तो बाबा बढ़िया अगला साल तो लइए ले आ कहीं बीचे में जमराज के वारंट रहता तो मुंह ताकत रही कहाँ ले जे तो सुन ला हम लोग सोचते हैं अब माँ बहन के साथ में अमोघ अस्त्र है कहेंगे क्या अस्त्र है भले पति अत्याचारी दुराचारी शराबी जुआरी मिल गया हे धैर्यवान माँ बहन अपने धैर्य को न खोना मजबूती रखना मंत्र अपने का दीक्षा लिए हो तो मंत्र जब ते आटा लो मंत्र जब ते आटा को सानो मंत्र जब ते रोटी को बेलो मंत्र जब ते रोटी को सेको आ मंत्र जब कैसे पापी पति के खिलो 7 दिन में पति धर्म कर्म में लग जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ तो पभर आटा की रोटी नहीं बनाती है जम के सासे से लड़ती सोतनिया दोनों शाम हमरे से भोजन बनवावे इतना आटा नहीं 4 गो तो घर में आदमी है ससुर सास पुतो एक माई आई तो नहीं बोले बीचे में अभी आए थे एक बुढ़ा बाबा को ले कि बाबा देखियो ना कल अपना कहलिए ना कि सेकेंड हैंड बुढ़वा रहते से कहते कि ले आए बे हम एगो सेकेंड हैंड देखियो कौन सेवा कमी कर ले छिए रात से बोले बुढ़वा के कह कथि बोले छो कल के नहीं बोलिए बा डरबै छी हमर 70 बरस उम्र से कथि लाम हम एकरा डरबै छी पुतो के हम नहीं अंत सेकेंड हैंड आज ये लोग आ गए थे सत्संग उसके बाद लेते आए थे बुढ़वा तो माँ बहन है आप देख लीजिए अभी लोग मोबाइल रख देते हैं मोबाइल रख देते हैं वहां कैसेट लगा देते हैं जितना बोलते हैं सारा शब्द मोबाइल में कैसेट में घुस जाता है जब शब्द मोबाइल में घुस सकता है तो हमारी माँ बहन अगर मंत्र जब के आटा लेगी तो आटा में घुसेगी सब्जी में घुसेगी पहुए भर आटा में जम के साथ से लड़ती सुतनिया दोनों शाम हमरे से भोजन बनवा टप टप देखिएगा आटा सान रही है रोड ऊपर से आकाश से पानी गिरते रहा कितना माँ बहन तो रोती है तो देखिएगा बोतल से घी भी निकलते रहा कहीं गिर गया वो आटा में तब तो मलम परोठे बन गए अब मिर्चा नमक देकर शुरू कर दीजिएगा घी तो मिलाई उसका असर क्या पड़ेगा माता यदि हो अज्ञान पुत्र कैसे बने महान क्या खोज रही है मेवाड़ की रहने वाली थी जनाबाई बनाती थी गोईठा एक नाथ जी महाराज से दीक्षा ली थी मंत्र जब कहते सारा काम करते स्वाभाविक बगल वाली महिला सब गोईठा चोरा एक दिन दोनों महिला झगड़ गई उसी दिन एक सज्जन के मन में आई बात कि साधु के दर्शन करने से भी पाप का क्षय होता है गुरु महाराज की वाणी पढ़िए सतगुरु दरस देन हित आए भाग जगे हमरे पाप समूह दरसते भागे पुण्य सकल जग कल तो आप लोग विस्तार रूप से हमारे आदरणीय विद्वान महात्मा रंजीत सारंग जी महाराज सुन रहे थे हम भी सुने सामने थोड़ा हम इनका प्रवचन पहले कभी नहीं सुने थे अच्छे बोलते हैं अच्छे वक्ता भी उतना ही सरल इनका रूप लगता आप लोग कोई देखे होंगे भानु बाबा को इनको देख लीजिए सोचिएगा भानु बाबा का ट्रू कॉपी यही एकदम फोटो स्टेट इतना ही दुबला पतला वो भी थे भोला बाला ऐसा की मत पूछ
बीपी है, सब एक रोज हम दोनों साथे थे। और जब जाते थे कदा बोलबे न करेंगे बवाल से बड़ा महात्मा बोलते ही नहीं चलते। खाने के लिए तो भगवान के पास बढ़िया था। अब चावल ले आए, कहते हैं चावल ले आ लो बेटा, हम दादा डॉक्टर मना के न, अच्छा ले आए लो तो लाभ वो भी देते कुछ भी बोले बाल। तो बाबा के मुंह से कल सुने हो जब महापुरुष के दर्शन करने से क्या होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मद भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्रं भवे ध्रुवम्। हे उद्धव, मेरा भक्त पुत्र जहां बैठते हैं, जहां पैर धोते हैं, जहां शयन करते हैं, जहां भोजन करते हैं, वो धरती महापवित्र हो जाती है। इसी लोग तो कहते हैं बाबा 2 मिनट मेरे घर में चलिए, 2 मिनट चलिए, क्या होगा। जाने मात्र से पाप समूह दरसते भाग जाता है। संत कबीर कहते हैं साधु भोजन नहीं भवन में, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा किया जीवत भया मसान। सिद्धत महापुरुष जिस मकान में पदार्पण नहीं किया वहीं पर रहता है। रोग शोग मामला मुकदमा भूत प्रेत का आगमन का संभावना कभी आया ही। सोना का महल बना ले, क्या हुआ। सोने का महल तो रावणों का था, क्या हो गया। इसलिए उधर में नहीं जाना चाहता। तो वो माई बनाती थी गोईठा बगल वाली चौरा। एक दिन एक सज्जन के मन में आई बात, जनाबाई उच्च कोटि की साधिका, साधु को दर्शन करने पाप का क्षय होता, जाना गए गांव। लोग से पूछते भाई जनाबाई घर किधर है। जनाबाई बगल वाली महिला झगड़ गई थी गोईठा, हमारी है तो हमारी गोईठा, हमारी गोईठा। ये पूछते हैं सज्जन कि जनाबाई जो साधिका है उनकी घर किधर है। वही तो झगड़ा कर रही वही है। अब बाबू तो खामोश हो गए कि भाई इतनी उच्च कोटि की साधिका आई झगड़ गई। आत्मरक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, देश की रक्षा के लिए अगर साधु को भी हथियार उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। गुरु महाराज जी चीन से युद्ध हो रहा था 1962 में, कहा सरकार मुझे कहेगी मेरी आयु 82 साल की है, मेरा हाथ कांप रहा है, फिर भी देश रक्षा के लिए सरकार कहेंगे युद्ध में जाने में तैयार हो। तो देश रक्षा के लिए साधु हथियार उठावे ये कोई गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, वह जरूरी है।